बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती इतनी लाजवाल है कि जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में मिलती हो। मैं जब पहली बार तुर्की इस्तांबुल गया तो मुझे किसी वहां पर पाकिस्तानी ने कहा कि आप अगर यहां पर शॉपिंग कर रहे हैं, आप खरीदारी कर रहे हैं, आप कोई चीज खरीद लें, उनसे बार्गेन कर लें, मुकमुका कर लें, और जब वो फाइनल आपको कीमत बता दे तो तब आप उसको बताइएगा कि आप पाकिस्तानी हैं। तो उसका नतीजा देखिएगा। और ये फर्क पड़ता था कि अगर कोई चीज टर्किश लीरा में 100, 115, 125 की मैंने बार्गेन करके ले लिया और मैंने बस पैसे देते हुए बताया कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो उन्होंने मुझे कहवा भी पिलाया और 10-15 लीरा उसमें मजीद कीमत कम की। पाकिस्तानियों की इज्जत जिन ममालिक में आज भी है उनमें तुर्की एक शामिल है। लेकिन बदनसीबी, बदकिस्मती ये देखें कि साल से अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मामले पर अगर कोई मुल्क पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ कंधा जोड़कर खड़ा होता है तो वो तुर्की है। आप एक तसलसल के साथ देख सकते हैं कि तुर्की ने हमेशा मसला कश्मीर पर वही मौक़िफ़ अपनाया जो पाकिस्तान का होता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, जहां पूरी दुनिया के सरबराहाने ममलिकत आकर तकारीर करते हैं और उन तकारीर से हर मुल्क का एक मैसेज पूरी दुनिया को जाता है, उस तकरीर में आज अब की बार तैयब उर्दगान, जो कि तुर्की, जिसका नया नाम तुर्किया है, उसके सदर ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर की खसूसी हैसियत आर्टिकल 370 खत्म की गई थी मोदी सरकार की तरफ से, तो उसके बाद से तो तुर्की ने वज गज के अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर मसला कश्मीर को उजागर किया। आप साल 2019, 20, 21, 22, 23 हर साल टर्किश जब सदर तकरीर करते थे तो उनकी तकरीर में एक मेन जो गुफ्तगू होती थी वो ये होती थी कि मसला कश्मीर को हल किया जाए, कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म खत्म किया जाए और कश्मीर का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किया जाए, जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अब की बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या वजह हुई कि अब की बार तुर्की कश्मीरी भाइयों को भी भूल गया, पाकिस्तानी भाइयों को भी भूल गया, खारजा पॉलिसी हमारी भी भूल गया? क्या हुआ? सिंपल कहानी है, कोई बड़ी साइंस नहीं। शरीफ बिरादरान की आपसी बंदर बांट और लड़ाई की वजह से नाकिस खारजा पॉलिसी। जी हां, वो क्यों? आपको और मुझे पता है कि इस वक्त हमारे वजीर खारजा अल मारूफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इज्जत माब इसहाक डार साहब, जो कि समधी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, वो हैं। ठीक है, और यह भी पूरी दुनिया जानती है, आप और मैं समेत, कि इसहाक डार का तजर्बा, इसहाक डार की क्वालिफिकेशन, इसहाक डार की एक्सपर्टीज, इसहाक डार की माहिराना सलाहियतें फाइनेंस मिनिस्टर की हैं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने नवाज शरीफ के अदवार में वो वजीर खजाना बड़ी बार रहे, पर अब की बार वो वजीर खजाना नहीं लगे। वजीर खजाना नहीं लगे, पर इसका यह तो मतलब नहीं कि उन्होंने वजीर नहीं लगना, वजीर तो लगना है, वो तो उनकी जागीर है। क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में काम कर रही है, ये हुकूमत दोनों शरीफों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान इक्तदार और अशराफिया का एक इनमें हिस्सा बांट हुई है। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम बनते थे तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब बनते थे। अब की बार वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब बनी है, पंजाब इनको मिल गया। इसी तरह वफाकी कबीना में भी बंदर बांट है। आपको पिछले दिनों वफाकी वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब बड़े रिलेक्टेंट हुए थे, मीडिया पे खबरें आ रही थी, क्योंकि उनको वफाकी वजीर लगाया गया, लेकिन उनके नीचे जो है वो एक जाजेब साहब ब्यूरोक्रेट है, वो लगाए गए थे, वो काम को चला रहे थे। अभी जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में वजीर आजम साहब गए, उनके साथ वजीर खारजा नहीं गया। वजीर खारजा साहब यहाँ लाहौर में अपने आबाई इलाकों में फिर रहे थे, क्योंकि दोनों की बनती नहीं है। और वजीर खारजा जनाब इसहाक डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब की पर्ची है, और वो जो है इस पर्ची के मुताबिक वजीर खारजा है। अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी ये जनरल असम्बली का इजलास आता है, उससे पहले
जो बिरादर मुल्क होते हैं, जिन ममालिक की पॉलिसियां आपस में मैच करती हैं, और ये एक ट्रेडिशन थी पाकिस्तान की भी कि वो जनाब एक कुछ अर्सा पहले उस पर डिप्लोमेसी शुरू करते हैं, सफारतकार आते हैं जाते हैं कि आपका सरबराह जो है वो अपनी गुफ्तगू में ये बात करेगा, हमारा सरबराह ये बात करेगा, हम एक मौक़िफ़ पे होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वजीर खारजा इसहाक डार साहब जरूर है, पर असल वजीर खारजा तारिक फातमी होते हैं, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट है। वो मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे वजारत जो है वो एक नाम के लिए दी जाती है, काम कोई और चला रहा होता है। सो वजीर खारजा और जनाब शहबाज शरीफ साहब की आपसी अनबन से वो काम इस दफा नहीं किया गया। और तुर्की को सारे प्यो द नौकर नहीं, वो हमारा कोई सर खरीद गुलाम नहीं, वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के साथ एक तगड़ा मुल्क है यूरोप का, और वो कहां तक जा सकता है। आप उनको, आपने एक काम देखें, अगर आपने अपने घर के अंदर कोई बात मनवानी होती है तो आप उसके लिए भी एक वर्कआउट करते हैं। आप तो यहाँ पे खारजा पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर। उनका क्या कश्मीर से लेना देना? उनका जो आपके बिरादर अरब ममालिक है जिनके सामने आप मांगते हैं, उन्होंने कई अरसे से कश्मीर का नाम लेना छोड़ दिया, और अब तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के अंदर बतौर मुबस्सर इंडिया शरीक होता है। सबसे पहला तो आप ये जो कशकोल उठाया हुआ है ना आपने, जब आप किसी से मांगते हैं ना, जब कोई आप पे तरस खाता है, वो आपकी इज्जत नहीं करता, वो पे तरस करता है। इज्जत उसकी की जाती है जो आपके बराबर हो और या आपसे ऊपर हो, आप उसकी इज्जत करते हैं। जिस पे आप तरस खा रहे हैं उसको तो आप तरस खा रहे हैं बेचारा, उसकी आपने कहां से इज्जत करनी है? तो जब हम मांगते हैं तो उसकी क्या। और साथ साथ जो दूसरा काम है वो ये है, क्योंकि छोटे मियां साहब, आपने सुना होगा लाहौर में इस्तांबुल चौक, तैयब उर्दुगान चौक, छोटे मियां साहब की यारी बड़ी है तैयब उर्दुगान साहब से, क्योंकि इनके बड़े कारोबार नए नए टर्की में निकलते हैं, चलते हैं। अब मैं तो आप जो है बहुत छोटे दिमाग के लोग हैं ना, ये हमारी तरह पागल नहीं है, ये आगे नस्लों की सोचते हैं, नस्ल दर नस्ल की सोचते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि आपकी सोच है। हम तो इस दौड़ में होते हैं ना कि इस महीने खाना पूरा हो जाए, बच्चों की फीस पूरी हो जाए, ये नहीं, ये बहुत बड़ी गेम में होते हैं। बहरहाल, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जाती दोस्ती है जनाब तैयब उर्दुगान साहब से, सो उसकी तरफ ज्यादा वजारत खारजा और वजीर खारजा को जाने की या उनसे कांटेक्ट करने की या तुर्की के साथ मामला ज्यादा तय करने की भी इजाजत नहीं है। इन दोनों शरीफ बिरादरान की आपसी बंदर बांट में आज पाकिस्तान का ये हाल हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो एक बड़ी आवाज कश्मीर के लिए पाकिस्तान के बाद उठती थी, वो तुर्किया थी, वो अब इस बार नहीं उठी। बड़ा आपको यहाँ पे ववेला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने आपको यहाँ पर जो वफाकी वजीर इत्तलात है उनकी तरफ से वाह वाह वाह, मियां शहबाज शरीफ साहब ने फलस्तीन का मसला उठा दिया, आज ही उठा दिया। अगले दिन क्या किया था उन्होंने? अगले दिन उन्होंने पूरे जो ये उठाने वाले मसला थे ना, उन्होंने उनको जवाब दे दिया जब उन्होंने हसन नसरुल्लाह को शहीद किया। आपका मसला कश्मीर का था, अपने कश्मीर के मामले पर क्यों खारजा पॉलिसी को इतना स्लो रखा? क्यों खारजा पॉलिसी के लिए आपने काम नहीं किया? और जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे थे तो वजीर खारजा साहब यहाँ लाहौर में क्या करते फिर रहे थे? सबसे बड़ा इवेंट जिस पे आपके वजीर खारजा को लीड करना चाहिए था वो नहीं गया, क्योंकि भाई आपकी बनती नहीं है आपस में। आपकी नहीं बनती तो ना लेना। एक बंदा फाइनेंस के अंदर, एक बंदा की कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, एक्सपर्टीज फाइनेंस की है, आप उसको नहीं, उसको वफाकी वजीर होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? आपने उसको लगी है तो ऐसे ही है ना कि हम आंखों के डॉक्टर को कहूं नहीं आप तो डॉक्टर है, कल आप दिल का ऑपरेशन करें, आप कार्डियोलॉजिस्ट, या मैं एक हार्ट सर्जन को कहूं नहीं आप डॉक्टर तो है ना, कल आप ऐसा करें, आप जो है वो जो टांगे हैं वो काटने शुरू कर दें। कल देखें, अगर आपकी एक्सपर्टीज, वजारत खारजा फुल टाइम एक जॉब है जिसके अंदर एक बंदे का एक बैकग्राउंड होना चाहिए, एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए। आपने हर चीज के अंदर एक पैरेलल बंदा लगाया हुआ है, वो बस सिर्फ ये एंजॉय कर रहा है कि मैं वफाकी वजीर खारजा प्लस डिप्टी वजीर आजम हूं। भाई हमने तेरा क्या करना है? ये हमें किस चीज का एजाज हासिल है? आपने अगर फुल टाइम अगर लगता है कि वो वजीर खारजा ठीक नहीं तो नया वजीर खारजा ले, और ये तो फिर भी वजीर खारजा आप पीछे चले जाए ना तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये वजारत रखते ही अपने पास है।
आधी वजारतें इनके पास अपनी होती है, ये वन मैन शो चलते हैं ये। और हाल ये है कि इस वन मैन शो के अंदर आज पाकिस्तान का कबाड़ निकल रहा है। आज पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर अकेला खड़ा है, ममता पाकिस्तान अकेला खड़ा है, एटमी पाकिस्तान अकेला खड़ा है। कुछ तो लिहाज करो पाकिस्तानी कौम पर, किसी साइड से तो लिहाज करो, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, कुछ तो लिहाज करो। मैं रो रहा हूं कि तुर्की जैसा मुल्क कैसे पाकिस्तान को भूल सकता है, कैसे कश्मीर को भूल सकता है। और फिर आप वहां पे खड़े होकर स्पीच, अगले दिन फिर इंडियन जो वहां पर मुस्तकिल मुबस्सिर उसने जो तबसरा किया, मेरा दिल नहीं करता मैं आपको सुनाऊं। जो उसने तबसरा किया हकीकत पसंदान है, वो भी फिर मजा आया ना। और खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम करो। ये क्या मतलब है कि घर की बंदर बांट, तू वजीर खारजा, तू ये, अच्छा मेरी बड़ी मियां साहब से नहीं बनती, उसकी छोटे मियां साहब से नहीं बनती, अच्छा ये इनका, ओ भाई तुम्हारे घर का मुल्क है ये पाकिस्तान है, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने जाता था तो एक मुल्कों की 50 से 60 इस्लामी मुल्कों की एक फौज पाकिस्तान के साथ होती थी, अफ्रीका के मुल्कों की फौज पाकिस्तान के साथ होती थी। आज हम अकेले खड़े हैं और वो दोस्त जो रह के 2-3 दोस्त रह गए, वो भी अब हमारा नाम ले लेते। आपको अपनी खारजा पॉलिसी दुरुस्त करनी होगी। ये इस तरह मामला कैसे चलेंगे? इस तरह मामला बिल्कुल नहीं चलेंगे। पाकिस्तान को खारजा महाज पर ज्यादा जरूरत है एक्टिव। जिस तरह आप कर क्या रहे हैं? आप या तो मांग रहे हैं या मांग क्यों रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि यार मेरा इक़्तिदार, मेरा टाइम निकल जाए, पीछे कौम पे जितना मर्जी कर्जा चढ़ जाए। एक चीज ऐसी नहीं है जो आपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की हो। आज तुर्की के कश्मीर का नाम लेने के पीछे कोई तो जिम्मेदार होगा। मलिया लोधी, जितने भी हमारे सफारतकार, सीनियर सफारतकार, साबका सफीर, सब रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कानों को हाथ लगा रहे हैं कि यार ये क्या हुआ कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने नाम ही नहीं लिया कश्मीर का। ये नाकामी नहीं है, इस पर किसी का इस्तीफा नहीं बनता, इस पर किसी को रिजाइन नहीं देना चाहिए। ये किसकी नाकामी है बताते खारजा में? ये नाकामी कोई काउंट नहीं करेगी। कोई बात नहीं, आप करो पाकिस्तान के साथ जितनी कर सकते हो, पर एक दिन आएगा आपको हिसाब देना पड़ेगा। मैं इस पर यकीन रखता हूं। पाकिस्तान का खुदारा ये अपने घर की बंदर बाट में पाकिस्तान का कबाड़ ना निकालो। और कितना कबाड़ निकालोगे? 40-30 साल से इसको चूसी जा रहे हो। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह की बात ना करूं, पर मैं जब से ये अक़वाम मुत्तहिदा का मामला जिसमें तैयब एर्दोगान ने कश्मीर का नाम नहीं लिया अपनी तकरीर में, पूरी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के अंदर बात यही डिस्कस हो रही है कि आया पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्ती में आखिर ऐसी क्या खलीज आई है कि उन्होंने नाम तक नहीं लिया। खलीज मैं बता रहा हूं, बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब, इनकी आपसी की बंदरबांट। वो बड़े मियाँ साहब का दोस्त है, वजीर खारजा तो है, पर जी वो समझी है नवाज शरीफ साहब का। इन्होंने हिस्से लेके अपने घर की जागीर बनाई हुई है और जागीर में इनकी मर्जी जो करें ना करें। खुदा का खौफ करें, खुदा की लाठी बेआवाज है। और कितना नुचेड़ेंगे पाकिस्तान को? नुचोड़ें, कभी तो आप भी आएंगे ना हिसाब किताब के अंदर। जब आप आएंगे ना फिर लगेगा पता आपको। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।